गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक एयरलाइन क्रू असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो देखिए ये प्रॉब्लम कैसे है। So what is the problem? Again, I repeat, an airline that operates 7 days a week has timetables shown below. Crew must have a minimum layout of 5 hours between flights. Obtain the pairing of flights that minimize layout time away from home. For a given pairing, the crew will be based at the city that result in the smaller layer, and the table given is given. टेबल में क्या है मैं एक बार आपको वर्बली बता देता हूँ ताकि हो सकता है राइटिंग में थोड़ी सी समझ में ना आ रहा हो। दिल्ली टू जयपुर एक ट्रिप है और जयपुर टू दिल्ली दूसरा, वही रिटर्न में। मतलब दिल्ली टू जयपुर फ्लाइट जाती है और फिर जयपुर से दिल्ली वापस आती है। ओके, तो फ्लाइट नंबर्स आर गिवन। फ्लाइट नंबर्स 1, 2, 3, 4। डिपार्चर टाइम है 7 AM। तो अराइवल टाइम मतलब जयपुर का अराइवल टाइम 8 AM। डिपार्चर टाइम दिल्ली से 8 AM, तो अराइवल टाइम एट जयपुर 9 AM एंड सो ऑन। ऐसे ही जयपुर टू दिल्ली 102, 103, 104 ऐसे ही। और डिपार्चर टाइम जो है उसका दूसरे दिन 8 AM और अराइवल मतलब दिल्ली अराइवल 9:15 AM। ऐसे ही ये जब दिल्ली से जयपुर जाती है सेकंड फ्लाइट तो 8 AM इसका डिपार्चर है और जयपुर अराइवल 9 AM है। ऐसे ही दूसरे दिन ये 8:30 AM जयपुर से निकलती है और दिल्ली 9:45 पहुंचती है। तो ऐसे ये टेबल दे रखी। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैं अब ऐसे वर्बली भी अगर आपको समझाऊं तो एयरलाइन को अपना एक्सपेंडिचर कम करना है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? वो ये करेंगे कि जो स्टे अवे फ्रॉम होम मतलब क्रू मेंबर का, जिसमें पायलट है, एयर होस्टेस वगैरह है या जो भी क्रू मेंबर है, उनका घर से बाहर जहाँ उनका रेजिडेंस है वहाँ तो उनको पे नहीं करना होता है, लेकिन घर से बाहर उनको सारा पे करना होता है, होटल बिल्स वगैरह। तो वो जो एयरलाइन वो ये चाहता है कि स्टे अवे फ्रॉम होम को मिनिमाइज़ किया जाए, और यही प्रॉब्लम हमने आज ली है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सिंस द क्रू मस्ट हैव अ मिनिमम लेयर ऑफ 5 hours बिटवीन द फ्लाइट्स, so the layer time between flight number 1 and 101 will be 24 hours। ठीक है, तो ये क्या है? ये देखिए, दिल्ली जयपुर फर्स्ट फ्लाइट निकली 7 बजे मॉर्निंग में, 8 बजे पहुंच गई, और दूसरे दिन 8 बजे निकलेगी और 9:15 पे दिल्ली पहुंचेगी। मतलब ये आज जैसे यहाँ से निकली है तो 7 से 8 इसका फ़्लाइट है दिल्ली टू जयपुर पे। 8 से 8 बजे निकलेगी, डिपार्चर होगा जयपुर से और दिल्ली पहुँच जाएगी 9 बजे 9:15 पे। तो इसका लेयर टाइम क्या हुआ? 24 घंटे का हो गया, क्योंकि आज 8 बजे जयपुर पहुँची थी और दूसरे दिन 8 बजे वहाँ से निकलेगी। तो
सिमिलरली अब मैं टेबल में समझा देता हूँ आपको। बेस्ड एट दिल्ली, तो टेबल देखिए, लेयर टाइम इन आवर्स व्हेन क्रू बेस्ड एट दिल्ली। टेबल नंबर 1, फ्लाइट्स इन नंबर 1, 2, 3, 4, 101, 102, चलिए तो फर्स्ट फ्लाइट यहाँ देखिए, फर्स्ट फ्लाइट दिल्ली से जयपुर निकली थी 7 बजे और 8 बजे पहुँच, जयपुर से निकलेगी 8 बजे और दिल्ली पहुँचेगी 9:15 पे। तो पहले दिन वो 8 बजे जयपुर पहुँच गई थी और दूसरे दिन 8 बजे निकलेगी, तो इसका ले आवर टाइम स्टे अवे फ्रॉम होम कितना घंटा हुआ? 24 घंटा। ऐसे ही इस टेबल में देखिए फर्स्ट फ्लाइट ये, और अब सेकंड को अगर क्रू चेंज होता है, यहाँ से यहाँ आता है क्रू, इस फ्लाइट में जाता है, तो इसका और इसका डिफरेंस, ये 8 AM आज पहुँची जयपुर, तो ये दूसरे दिन 8:30 पे निकलेगी, तो डिफरेंस कितना हुआ? 24 घंटे और 30 मिनट, तो 24.5। ऐसे ही इसका क्रू अगर इसमें होता है तो इसका टाइम, इसका 8 आवर्स अगर आज है तो दूसरे दिन ये 12 बजे निकलेगी नून पे, तो कितने घंटे हो गया ये? 8 से 8 24 घंटे और 4 घंटे और 28 घंटे, तो 1, 2, 3। ऐसे ही ये हो जाएगा 1 to 4, 5:30 दूसरे दिन निकलेगी शाम को, सॉरी उसी दिन शाम को। 5 घंटे मिनिमम रखना है, 5 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। तो ये 8 बजे पहुंची है, तो ये दूसरे दिन 5-5:30 बजे नहीं है, ये उसी दिन 5:30 बजे है, क्योंकि 5 बजे से ज़्यादा है तो पॉसिबल है। नेक्स्ट सेकेंड फ्लाइट का लीजिए। सेकेंड फ्लाइट का अगर 9 बजे जयपुर आज पहुंची है, तो ये दूसरे दिन 8 बजे निकलेगी। तो अगर इसका क्रू इसमें शिफ्ट होता है तो कितने घंटे का डिफरेंस हुआ? 23 घंटे। ऐसे ही ये फ्लाइट 9 बजे आज पहुंची है, दूसरे दिन सॉरी हाँ ये इसके लिए 8:30 दूसरे दिन निकली है, तो कितना डिफरेंस हुआ? 9 बजे आज और दूसरे दिन 8:30 बजे, तो 23.5 घंटे, क्योंकि 9 से 9 24 घंटे होंगे, आधा घंटा कम है। फिर इससे ये देखिए, ये 12 नून आज का तो हो नहीं सकता, क्योंकि 5.5 घंटे से कम है, 5 घंटे। तो दूसरे दिन का 12 बजे है, तो इसका डिफरेंस देखिए, 24 और 3 27 घंटे। ऐसे ही ये निकाल लीजिए। अब थर्ड फ्लाइट का अगर क्रू इसमें शिफ्ट होता है, तो इसका लेयर टाइम कितना होगा? 2:30 आज है PM, दूसरे दिन 8 बजे, तो कितना डिफरेंस हुआ? 17.5 आवर्स, 17 घंटे, साढ़े 17 घंटे, तो 17.5 आवर्स। ऐसे ही ये से ये 18 आवर्स,
फिर ये से यही 103 कितना हुआ, दूसरे दिन 12 बजे, तो ये होगा 21.5 आवर्स। ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 27 आवर्स। तो ये टेबल बन गई है। ये टेबल है लेयर टाइम इन आवर्स व्हेन क्रू बेस्ड एट दिल्ली। तो दिल्ली में रहता है और जयपुर का लेयर टाइम कम करना है, तो हमने ये लेयर टाइम लिया है जयपुर का। अब एक टेबल बनाते हैं। Now we construct the table for layer times between the pair of flights when the crew based at। तो अब हम स्टेप 2 में क्या टेबल बना रहे हैं। नाउ वी कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर ले आवर टाइम, मतलब रेस्ट टाइम या स्टे अवे फ्रॉम टाइम बिटवीन द पेयर ऑफ फ्लाइट्स व्हेन द क्रू बेस्ड एट, मतलब क्रू रहता है जयपुर, ओके और आपको ले आवर टाइम दिल्ली का कम करना है, दिल्ली का, ओके। तो लीजिए टेबल बनाते हैं। तो प्लेन arrives at Delhi at 9:15 So plane arrives at Delhi at 9:15। ये देखिए प्लेन अराइव्स एट दिल्ली, ये अब इसका रिवर्स चलना है हमें। तो 9:15 AM वो डिपार्चर करेगा दूसरे दिन 7 AM, ओके 9:15 से 7 AM। अब ये क्या नेक्स्ट डे का शेड्यूल आ गया, रोज़ाना ये रहेगा। तो जैसे आज ये है तो कल इसका ये रिवर्स करना है आपको। तो ये पिछले दिन का नहीं है, ये नेक्स्ट डे का है। तो 9:15 से नेक्स्ट डे 7 AM कैलकुलेट करिए कितना आएगा। बाय फ्लाइट नंबर 101 and will
डिपार्ट टू जयपुर दूसरे दिन का at 7 AM. Okay, by flight number 1. आफ्टर कितना टाइम होगा इसमें? आफ्टर 21.75 आवर्स। यहाँ पे हमने क्या है कि जो 1 घंटा है उसको 0.1, 0.25, 0.5 और इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो पौन घंटे को हम लिखेंगे 0.75 आवर्स। ओके, ये मिनट्स नहीं है। तो देयरफॉर लेआउट टाइम, तो ऐसे ही इसकी टेबल बना लीजिए। $21.75। ऐसे ही अब दूसरा देखिए, इस फ्लाइट से इसका अराइवल एट दिल्ली 9:15 है। ये हम टेबल बना रहे हैं किसके लिए? क्रू बेस्ड एट जयपुर। तो इसका दूसरे दिन इसके लिए। ओके, तो 9:15 से दूसरे दिन 8 बजे के लिए कितना होगा गैप? 22.75। ये है, ये टेबल किसके लिए है? यहाँ तो लिख दीजिए पहले 22.75 क्रू बेस्ड एट जयपुर। टेबल 2। सिमिलरली इसके दिल्ली अराइवल से इसका डिपार्चर दिल्ली से 1:30 PM, तो ये हो जाएगा दूसरे दिन 1:30 PM। तो ये 9:15 से, आज 9:15 से दूसरे दिन 1:30 बजे, क्योंकि आज का डेट तो हो नहीं सकता, 5 घंटे से कम है, तो दूसरे दिन ले लीजिए। कितना आएगा? 28 days and 0.25 hours, 28 hours सॉरी 28 hours and 0.25 hours। ऐसा ही सिमिलरली इसके लिए करिए 25। सेम 1-2 में करके बता देता हूँ। इसका, इस फ्लाइट का अराइवल एट दिल्ली, फिर डिपार्चर इससे देखिए सुबह 7 बजे से, इसका डिफरेंस ले लीजिए, तो ये आएगा 21.25। फिर इसका इससे इससे दूसरे दिन 21.25, इसका 22.25, फिर इसका इससे 27, ऐसे सॉन। तो मैं नोट कर रहा हूँ डायरेक्ट, आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो 21.25, 22.25, 27.75 और 8.75 ऐसे। जैसे ये जो लास्ट 8 पॉइंट लिखा है इसमें देखिए, इसका इससे, तो आज 9:45 से दूसरे दिन 6:30 बजे कितना होगा? सॉरी, आज 9:45 से आज ही 6:30 बजे, 8 घंटे और 75, 8 घंटे 8.75 मिनट्स, यहाँ 8 घंटे और 75 मिनट नहीं है, 8.75 आवर्स।
ओके, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये फ्रैक्शंस जो आ रहे हैं, ये सारे फ्रैक्शंस आ रहे हैं, इनको कैलकुलेशन में करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा बाद में। तो हम क्या करते हैं, इनको पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि फ्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए इनको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 वीक्स का ले रहे हैं, मतलब महीने भर का टाइम ले रहे हैं। ठीक है, सो वी मल्टीप्लाई, thus we multiply the matrix मतलब ये जो दे रखी है, मैट्रिक्स बाय 4, मतलब सभी को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आएगा देखिए, पहली टेबल जो क्रू बेस्ड एट दिल्ली थी, टेबल 1 जो था वो बन जाएगी फोर से मल्टीप्लाई करिए। तो ये जो टेबल है इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 96, ये आ जाएगा 98, वो जो वैल्यू थी 24.5 वो 98 हो जाएगा। ये हो जाएगा 112 38, देखिए कैसे, इसको 4 से किया 96 हुआ, इसको 4 से किया 98, इसको 112 112, इसको किया तो 38, इसको करेंगे तो ये आएगा 92, 23.5 को करेंगे 4 से, तो ये सारे क्या फ्रैक्शन हट जाएंगे और होल नंबर्स मिल जाएंगे। 94 आएगा, ये आएगा 108, ये आएगा 34 एंड सो ऑन। सिमिलरली टेबल 2 बनाइए, क्रू बेस्ड